कराची में लगी आग पर काबू पाने का अमल 29 घंटे बाद भी जारी। आग पर 90% काबू पा लिया गया। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 6 हो गई। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें इमारत में दाखिल। धुएं के बायस रेस्क्यू टीमों को दुश्वारी का सामना। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिल्लर कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। वजीर आजम का वजीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से वजीर आला मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की पेशकश। वजीर आजम ने कहा, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए एक मरबूत निज़ाम की तश्कील में वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत का भी वजीर आला सिंध को टेलीफोन। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। सिंध हुकूमत को शहीद फायर फाइटर फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत। 70 से जायद लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। हमने सियासत नहीं करनी। हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। नुकसान के अजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। 63 अफराद ताहाल लापता। प्यारों को ढूंढने आने वालों के चेहरों पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी मिसिंग। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वरसा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी उमर नबील भी गुज़िश्ता रोज से लापता। वालिद का कहना है बेटा नबील और बहू डॉक्टर आयशा भी गुल प्लाजा गए थे। बहू ने फोन पर बताया था आग लगी है, धुएं से सांस नहीं आ रहा। फर्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना। प्लाजे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान जान से गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान के घर में सोग का समा। हर आंख अश्कबार। शहीद फुरकान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कुछ अरसा कबल शादी हुई, 7 माह का बच्चा भी है। मोहम्मद फुरकान को वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जगह फायर ब्रिगेड में मुलाजमत मिली। सदर और वजीर आजम का फायर फाइटर फुरकान को खिराज अकीदत। कहा, गम की घड़ी में फुरकान के खानदान के साथ खड़े हैं। फुरकान ने शहरियों की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। 60 से ज्यादा लोगों का लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान।
फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है तो तहकीकात होंगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉक सर्किट के बायस लगी। पूरी कोशिश होगी मुतासरा ताजरों के नुकसान का अजाला किया जाए। मुराद अली शाह की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया टॉक, कहा अफसोस कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं, इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ मायूसी फैलाना है। मेयर कराची की आतिशज़दगी के 23 घंटे बाद गुल प्लाजा आमद। ताजिरों का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 65 के करीब लोग लापता हैं। लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में चंद जगहों पर थोड़ी बहुत आग मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनकी पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। बिलावल से पूछता हूं, सानेहा गुल प्लाजा पर कौन जवाब देगा? हाफिज नईमुर रहमान सिंध हुकूमत पर बरहम। मीडिया टॉक में कहा 6 लोगों की अमवात हो चुकी, 60 से ज्यादा अफराद अभी भी अंदर हैं। खामोश तमाशाई बनकर अपने बच्चों को नहीं मरवा सकते। कब्जा मेयर 23 घंटे बाद पहुंचे, लोगों का सामना करने को तैयार नहीं। कराची के हाल का जिम्मेदार कौन है? किससे सवाल करें? मैंडेट के बावजूद जमात इस्लामी का मेयर नहीं आने दिया गया। जल्द कराची के अवाम को माफियाज के खिलाफ कॉल देंगे और जबरदस्त तहरीक चलाएंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी का गुल प्लाजा का दौरा, कहा अब भी लोग अंदर हैं, डेटा जमा कर रहे हैं, कितने शहरी फंसे हैं, नुकसान का अंदाजा नहीं। आग बुझाने के बाद रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेंजरस कमेटी का भी गुल प्लाजा का दौरा, इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। आसपास की इमारतों को खाली रखने की हिदायत। गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 1021 दुकानें थीं। इमारत का मुकम्मल सर्वे कूलिंग के बाद शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तोकी में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। सुप्रीम लीडर पर हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा सुप्रीम लीडर की सलामती मुल्क की यकजहती के लिए जरूरी है। अवामी मुश्किलात की वजह अमरीकी और आलमी पाबंदियां हैं। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 45 नकाती एजेंडा जारी। हाउसिंग सेक्टर प्रैक्टिसेस के खिलाफ तहरीक ऐवान में पेश होंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज के पाकिस्तान से इनखला पर बहस की तहरीक एजेंडे का हिस्सा। नाकिस गैस सिलेंडर्स और धमाकों पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक बिल मुतारिफ किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।